आखिरकार 8 सितंबर 1951 के दिन भारतवर्ष की पावन भूमि पर संत रामपाल जी महाराज के नाम से प्रकट होकर स्वयं सच्चिदानंद परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सन 1994 से एक नए भक्ति युग की शुरुआत की, जिसे यथार्थ 13वें कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है। परंतु इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ में भी वर्तमान समय 2024 तक 90% संगत मुर्दा संतों की पूजा में ही लीन है। वर्ष 1994 में हम तुच्छ बुद्धिजीव आत्माओं के आध्यात्मिक बौद्धिक स्तर को देखते हुए परमेश्वर रामपाल जी के सामने एक समस्या आन खड़ी हुई कि वे स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर परमात्मा होते हुए भी हम अज्ञानी आत्माओं के सामने ये कैसे कहें कि मैं ही वो कबीर साहिब हूं जिसे तुम वर्तमान में सर पर टोपी और दाढ़ी मूछ की शक्ल में एक कागज के टुकड़े पर बनी तस्वीर संत कबीर दास के नाम से जानते हो। अर्थात सन 1994 में भक्ति की शुरुआत में यदि सतगुरु रामपाल जी स्वयं को कबीर साहेब कहते तो हम उनकी एक भी बात स्वीकार नहीं करते और मन में सैकड़ों दोष पालकर उनसे दूरी बना लेते। और दूसरी तरफ आध्यात्मिक नियम अनुसार अपने सतगुरु के अलावा किसी अन्य फोटो या मूर्ति में भगवान को देखा या पूजा तो परमेश्वर जी की वाणी के अनुसार सत्य भक्ति करते करते भी जीव आत्मा नरक की भागी बनती है। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध होवें दुखी संसार में आगे यम के फंद। परंतु पूर्ण परमेश्वर के पास तो हर समस्या का समाधान होता है, इसलिए उन्होंने भक्ति की शुरुआत में स्वयं कबीर साहिब होते हुए भी स्वयं से अन्य सर पर टोपी और दाढ़ी मूछ वाली एक काल्पनिक फोटो को कबीर भगवान बताकर हमें सत्संग सुनाने शुरू किए, ताकि सत्संग सुनकर धीरे धीरे हमारी बुद्धि विकसित हो और आगे चलकर हम भगत स्वयं ही यह निर्णय कर सकें कि हमारे गुरुदेव कबीर साहिब द्वारा भेजे गए कोई सामान्य संत, दास या प्रतिनिधि नहीं, बल्कि स्वयं ही कबीर भगवान हैं और हम मंदबुद्धि आत्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए स्वयं को कबीर साहिब का दास बता रहे हैं। लेकिन सन 1994 से लेकर वर्तमान 2024 तक 90% संगत का दुर्भाग्य, जो आज भी सतगुरु रामपाल जी द्वारा स्वयं को परमात्मा का दास बताकर 28 वर्षों से भक्ति मार्ग पर उनके द्वारा किए जा रहे अथक प्रयास और संघर्ष के पीछे की लीला को समझ पाने में पूर्णतया असफल रही। गुरुदेव भगवान ने सोचा था कि आज नहीं तो कल मेरी आत्माएं गुरु रूप में प्रकट मुझ संत रामपाल दास को कबीर साहिब के रूप में स्वीकार करके और मेरे द्वारा सन 1994 से दिखाई जाने वाली कबीर जी की उस दाढ़ी मूछ वाली 650 वर्ष पुरानी काल्पनिक फोटो को अपने अपने घर और दरबार से स्वयं ही हटा देंगी। परंतु परिणाम उम्मीदों के विपरीत 0/0 ही रहा। भाइयों और बहनों, इसी को कहते हैं काल प्रभाव, जो आज भी सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई 90% संगत पर पूरी तरह से छाया हुआ है। 30 वर्षों से इतना तत्व ज्ञान सुनकर और आंखों से अकल्पनीय चमत्कार देखकर भी यह मन इस बात को हृदय से स्वीकार नहीं करने दे रहा है कि वर्तमान में हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर स्वयं कबीर भगवान ही प्रकट हैं। नतीजन प्रति वर्ष जून के महीने में लाखों की संगत के द्वारा आज भी उसी काल्पनिक दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मानकर कबीर प्रकट दिवस मनाते हुए उस फोटो के आगे भोग लगाने का अर्थ है आज भी आप अपने गुरु भगवान को भगवान नहीं बल्कि मानुष ही समझ रहे हैं। आज भी अपने घर की दीवारों पर और दरबार साहिब में उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को रखना, उसके आगे दीपक जलाना, दंडोत प्रणाम करना इस बात का पक्का प्रमाण है कि आज भी आप अपने गुरु को भगवान नहीं बल्कि मानुष ही समझ रहे हैं। भाइयों और बहनों, ऐसा भी नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने समय समय पर अपने सत्संगों में स्वयं ही कबीर परमात्मा होने को लेकर संकेत या इशारे ना किए हों, बल्कि बहुत सारे इशारे भी किए और संकेत भी, परंतु काल प्रभाव से आत्मा उनके संकेतों को समझ नहीं पाई और सामने गुरु रूप में स्वयं कबीर परमात्मा के खड़े होने के बावजूद भी उन्हें अपने जैसा मानुष ही समझती रही। परंतु अब आपको कुछ छोटे छोटे सत्संग सुनाने जा रहे हैं, उन्हें सुनकर आपकी अज्ञानता का नशा उतर जाना चाहिए।
कि आप जिस महापुरुष की शरण में हैं वह महापुरुष कोई सामान्य संत या गुरु नहीं बल्कि स्वयं जगत गुरु कबीर साहिब ही हैं। इस 30 सेकंड के सत्संग को जरा ध्यान से सुनिए। सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी ने अपने से अन्य जिस दाढ़ी मूंछ वाली कागज की फोटो को कबीर भगवान बताकर हमें भक्ति पर लगाया, अब उस फोटो के विषय में स्वयं ही कह रहे हैं कि हम कबीर जी की जो फोटो देखते हैं ये तो हमारी एक सोची हुई कल्पना अर्थात इमेजिन है, यह बनावटी फोटो है। और आगे कह रहे हैं कि जिस रूप में वो परमात्मा 650 साल पहले आए थे उस रूप को तो हम वर्तमान वालों ने देखा नहीं, और वर्तमान में जिस रूप में वो परमात्मा आ जाए उसको हम मानेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान ने यह शब्द कहकर कि 650 साल पहले कबीर जी जिस रूप में आए थे उस रूप को हम वर्तमान समय वाले भगत नहीं जानते हैं, अर्थात सीधा सीधा सतगुरु रामपाल जी ने इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को एक काल्पनिक और बनावटी फोटो साबित कर दिया है। सुनिए सत्संग। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वाला ने, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिसमें आया उसने तुम मानो को नहीं। अगले सत्संग में हम मंद बुद्धि भक्तों को स्वयं की वास्तविक स्थिति से परिचित करवाते हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि एक सच्चे भगत के लिए उसका गुरु ही एकमात्र परमात्मा होना चाहिए, और कह रहे हैं यदि भगत के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर कहें कि हम परमात्मा हैं, या स्वयं परमात्मा आकर कहे कि मैं कबीर हूं, तो भी आपने यही कहना है कि हमारे परमात्मा तो हमारे गुरुजी ही हैं। अर्थात तत्व ज्ञान समझ में आ जाने के बाद अपने गुरुदेव भगवान को आंखों में कैद करके संसार की तरफ से आंखें बंद कर लेनी है। दुनिया के लिए गुरु और भगवान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु हमारे लिए तो परमात्मा की अमर वाणी ही सत्य होनी चाहिए, जिसमें स्वयं परमात्मा ने कहा है कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दो जख में जाई। सुनिए 20 सेकंड का छोटा सा सत्संग, और बात समझ में आ जाए तो गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कबीर जी की समझे जाने वाली उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को आज ही अपने घर से और दरबार से हटा दीजिए। कबीर साहिब से लाभ लेना है तो ये नियम अपना आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे, कोई आके यूं कहे मैं कबीर हूं, या स्वयं परमात्मा भी आ जावे, तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव। अगले वीडियो में तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जिस तरह से कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो को नकली साबित कर दिया है, उसके बाद तो मूड से मूड भगत को भी समझ में आ जाना चाहिए कि उसके गुरु के अलावा वर्तमान में अन्य कहीं कोई कबीर नहीं है। गुरुदेव भगवान स्वयं उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली फोटो की तरफ उंगली करके स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है, उनके तो न जाने कितने रूप हैं, वो किसी भी रूप में अपनी आत्माओं को ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कबीर परमेश्वर जी का केवल एक वही रूप नहीं है जिस दाढ़ी मूंछ वाले रूप को हम अज्ञानता में भगवान मानकर बैठे हैं, वो तो किसी भी रूप में आ जाते हैं। अर्थात गुरुदेव के कहने का अर्थ है कि आज वही कबीर भगवान तुम्हारे सामने संत रामपाल दास रूप में प्रकट है, अगर पहचान सको तो, क्योंकि वर्तमान में गुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा की पहचान करवाने के लिए ही पिछले 28-30 वर्षों से इतने ढेर सारे सत्संग सुनाए गए हैं। सुनिए सत्संग जिसमें गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया है कि प्रभु का ऐसा रूप नहीं है जैसा हम इन फोटो में देखते हैं। होंगे पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते, जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है।
वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी, ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। गुरुदेव भगवान ने पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का एक मुख्य नियम बताया है और कहा है कि 650 साल पहले आप 64 लाख आत्माओं के फेल होने का एक ही मुख्य कारण था कि आपने गुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को दिल से परमात्मा स्वीकार नहीं किया। केवल जुबान से परमात्मा परमात्मा कहते थे, परंतु दिल में जगह नहीं बन पाई थी, और दिल में जगह बने बिना बात अधूरी रह जाती है। पहले वाली उस गलती को याद दिलाते हुए गुरुदेव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उन्हीं के मुख कमल से। परमात्मा कबीर जी कहा करते, निरंजन बन तेरा दरबार। यहाँ तनिक नहीं सच्ची बात कहते, न्याय का काम नहीं। कह कबीर सुनो भी साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। इस सच्चे ने तो झूठा बताओ मुझे, कबीर साहब कहते थे, और इन झूठों का एतबार सरेआम कहा करते, पर कौन माने, उनको ज्ञान नहीं था। आज आप तो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप तो मानोगे ऐसी गलती पहले वाली फिर ना कर दियो। सारे फाउल पॉइंट बता दिया। परमात्मा की कृपा देखो कैसी रजा आपके ऊपर करी है दाता। बच्चों, परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी कोई किसी प्रकार की। और बच्चों विश्वास रखो, दृढ़ रहो मालिक के नाम पे, इसके चरणों से दूर ना हो जाना। दुखी रहे तो इससे ज्यादा को सुखी नहीं कर सकता। गुरुदेव भगवान के मुख कमल से अगले वीडियो के सार को समझने के लिए हमने कबीर परमात्मा जी के निर्गुण और सरगुण रूप को समझना पड़ेगा। नित्य नियम में गुरुदेव भगवान पढ़ाते हैं, गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार। अर्थात निर्गुण और सरगुण दोनों ही कबीर परमात्मा जी के रूप हैं। जिस समय कबीर परमात्मा एक जगह सतलोक में बैठकर सभी प्राणियों को उनके कर्म आधार से सुख दुख प्रदान करते हैं, तो परमात्मा उस स्थिति में निर्गुण कहलाते हैं। और जब वही कबीर परमात्मा संत रूप धारण करके धरती पर प्रकट होकर जीव आत्माओं को कर्म और भाग्य से अधिक सुख प्रदान करते हैं, तो उनके उस रूप को सरगुण रूप कहा जाता है। अर्थात निर्गुण रूप में सतलोक में बैठे परमात्मा को हम देख भी नहीं सकते हैं और भाग्य से अधिक लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तथा सरगुण रूप में जब वे धरती पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, तो हम उनके दर्शन भी कर सकते हैं और शरण ग्रहण करके भाग्य से अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देकर गुरुदेव भगवान ने समझाया कि हवा निर्गुण रूप में सब जगह फैली हुई है, परंतु गाड़ी पंचर हो जाने पर उस निर्गुण रूप में फैली हुई हवा को हम टायर में डालकर उससे लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए उस निर्गुण रूप में फैली हुई हवा को सर्वप्रथम एक कंप्रेसर मशीन के द्वारा एक टैंक के अंदर सरगुण रूप में इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद जब उसे टायर में डाला जाएगा तो गाड़ी सैकड़ों टन वजन उठाकर दौड़ने लगेगी।
कबीर परमेश्वर जी की निर्गुण और सरगुण वाली स्थिति को समझाते हुए एक सत्संग में कागभूषण और लोमस ऋषि की कथा सुनाते हुए सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि लोमस ऋषि सरगुण परमात्मा की भक्ति बताते थे और कागभूषण को बहुत तरह से समझाने का प्रयास भी किया कि सरगुण बिना निर्गुण क्या गाव है, परंतु कागभूषण को आज सतलोक आश्रम से जुड़ी 90% संगत की तरह परमात्मा का सरगुण रूप समझ में नहीं आया। अंत में लोमस ऋषि ने नाराज होकर कागभूषण को श्राप भी दे दिया और कहा कि सरगुण की भक्ति बिना निर्गुण भगवान के गीत गाने से कोई लाभ नहीं। पुण्यात्माओं, ये लाइन ध्यान से सुनिए। कागभूषण को श्राप दिया और कहा कि सरगुण की भक्ति बिना निर्गुण भगवान के गीत गाने से कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात गुरुदेव भगवान हम आत्माओं की आस्था उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली बेजुबान निर्गुण फोटो से हटाकर सरगुण भगवान अर्थात संत रूप में प्रकट स्वयं की ओर आकर्षित करवाना चाहते हैं कि वर्तमान में यदि भौतिक सुख और अंत में पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो में कबीर साहिब को ना देखकर तत्व ज्ञान वाली सूक्ष्म आंखों से तुम्हारे समक्ष प्रकट सतगुरु में कबीर साहिब के दर्शन करो। अन्यथा 650 वर्ष पहले की तरह वर्तमान में भी गुरु को मानुष मानने के चलते अंत में धोखा ही हाथ लगेगा।